अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप एक मर्द हैं और शादीशुदा हैं और औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं और आपकी टेस्ट रिपोर्ट में ये बताया गया है कि औलाद पैदा करने वाले जरासीम यानी स्पर्म्स अपनी तादाद में कम हैं, तो ये वीडियो आपके लिए इंतहाई ख़ास होने वाली है। दोस्तों, इंसानी नस्ल को बढ़ाने में स्पर्म्स की मिकदार का पूरा होना और सेहतमंद होना बहुत ही ज़रूरी है। एक सेहतमंद मर्द में स्पर्म्स की नॉर्मल मिकदार 60 से 120 मिलियन फी मिलीलीटर होती है। स्पर्म्स की ये मिकदार अगर 60 मिलियन से कम हो तो ऐसा मर्द बच्चा पैदा करने में नाकाम रहता है और इस सूरत को ओलिगोस्पर्मिया कहा जाता है। इसके असबाब की तरफ नज़र दौड़ाएं तो स्पर्म्स की तादाद में कमी के मदरजा ज़ैल अहम असबाब हैं। खून में अलकली, तेज़ाब या हरारत की ज़्यादती, मादा मनविया का मुसलसल अखराज यानी मर्ज़ जरियान, कसरत मुबाशरत, अपने हाथों से खुद ही अपने मादा हयात को लुटाना यानी हैंड प्रैक्टिस, बलगम की ज़्यादती से मादा मनी में खमीर का ना बनना, सिगरेट नोशी, शराब नोशी, अफ्यून या चर्स का नशा करना। इसके अलावा लैपटॉप, मोबाइल और मोडेम से खारिज होने वाली शुआएं भी स्पर्म्स में कमी लाती हैं। इसलिए ऐसे नौजवान जो कि अपना मोबाइल अपनी पतलून की जेब में रखते हैं, उनको ये अमल फौरी तौर पर तर्क करना होगा, छोड़ना होगा, वरना वो इस मर्ज से छुटकारा नहीं पा सकते। इसके अलावा सिंखिया, सीसा वगैरह भी स्पर्म्स की कमी के अहम असबाब में शामिल हैं। इसके अलावा तंग पतलून का इस्तेमाल या तंग जीन्स का इस्तेमाल, तंग अंडरवेयर का इस्तेमाल, मोटापा, विटामिन डी और विटामिन ई की शदीद कमी, इसके अलावा फास्ट फूड का बकसरत इस्तेमाल, कोला मशरूबात, नींद कम लेना स्पर्म्स की तादाद में कमी लाने के अहम असबाब हैं। इलाज की तरफ चलने से पहले हम आपको ये बताते हैं कि ये मर्ज तिबी असूलों के मुताबिक 3 सूरतों में सामने आता है। इसमें हम सबसे पहले आपको सबब नंबर 1 के असबाब और उसकी पहचान बताएंगे और उसका इलाज बताएंगे। नंबर 1 में ये मर्ज दिमाग की सोजिश के नतीजे में सामने आता है। ऐसी सूरत में पेशाब ज़्यादा आता है, मिकदार में सफ़ेद आता है और मरीज़ के जिस्म में अलकली यानी बलगम की ज़्यादती पाई जाती है और ऐसे मरीज़ इरेक्टाइल डिसफंक्शन का और मर्ज जरियान का शिकार होते हैं। अब आपको इसकी पहचान अलामात से हो गई, तो इसका इलाज आपने कैसे करना है। इसके इलाज के लिए दर्ज झैल नुस्खा आपने इस्तेमाल करना है। ये 2 अज्जा पर मुश्तमिल है। नंबर 1 पर तुख्म सरियाला और नंबर 2 पर तुख्म सुर्स यानी शरीह के बीज हैं। दोनों को लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लें और 1 चम्मच चाय वाला तुर्श लस्सी के साथ सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें और इसके साथ साथ विटामिन ई के कैप्सूल और विटामिन डी का इस्तेमाल भी लाजमी करें और खुराक में मछली, बड़ा गोश्त, फालसा, आलू बुखारा का इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह कुछ ही अरसे में 10 से 15 दिन में स्पर्म्स की मिकदार पूरी हो जाएगी। अब इसकी सूरत नंबर 2 को देखें तो इसमें खुश्की की ज़्यादती होती है, जिसमें तेज़ाब बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से मादा मनी कम हो जाती है, तो उसमें स्पर्म्स भी कम हो जाते हैं। पेशाब मिकदार में कम आता है और सुर्खी माइल आता है और तेज़ाब बहुत ज़्यादा होता है और लैब रिपोर्ट में RBC का अखराज होता है। ऐसी सूरत में कौन सा इलाज करना चाहिए। ऐसी सूरत में आपने अखरोट लेना है, मगज़ पिस्ता लेना है। इन दोनों को इंतहाई बारीक पाउडर कर लें। अब ये अगर आपके पास 1 तोला है तो शहद 9 तोला लेकर उसमें माजून बना लें और 1 चम्मच सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। दूध का इस्तेमाल करें, शहद का इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह चंद ही दिनों में स्पर्म की मिकदार पूरी हो जाती है।
अब हम नंबर 3 पर चलते हैं। तो नंबर 3 पर जो सबब है वो सफरा की ज्यादती होती है, हरारत की ज्यादती होती है, पासेल की ज्यादती होती है, जिसकी वजह से जो स्पर्म है वो मिकदार में कम हो जाते हैं। इसकी अहम पहचान ये है कि पेशाब जर्दी माइल आता है, जलन के साथ आता है और ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है और लैब रिपोर्ट में पासेल ज्यादा आते हैं। तो इस सूरत का इलाज आपने क्या करना है? इस सूरत के लिए आपने मूसली सफ़ेद 10 तोला लेनी है, ताल मखाना 10 तोला लेना है, मगज पंबादाना 10 तोला लेना है। इनको बारीक पाउडर कर लें और कोज़ा मिस्री 30 तोला ले लें, उसका भी सफूफ कर लें, इसे भी मिला लें। अब इसमें आपने 10 तोले छिलका इसबा गोल लेना है। छिलका इसबा गोल को आपने पीसना नहीं है, बल्कि असल शक्ल में शामिल कर देना है, यह आपकी दवा बन जाएगी। इसको महफूज कर लें। 1 चम्मच चाय वाली सुबह दोपहर शाम खाली पेट दूध के साथ इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ साबूदाना की खीर इस्तेमाल कर सकते हैं, सवैयाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, कस्टर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, मक्खन और शक्कर मिला के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह 10 से 15 दिनों में आपके स्पर्म्स मिकदार में पूरे हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये था स्पर्म्स की कमी के असबाब, उसके असूल, उसकी इकसाम और उसका असूल इलाज। तो दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आपको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए और आपको औलाद जैसी नेमत से सरफराज करे। दुआओं में याद रखिएगा।